भाषा समाज का आईना। भाषा सिर्फ शब्द नहीं होते, एक दुनिया होती है। यह हमारे जीने का तरीका, सोचने का ढंग और एक दूसरे से जुड़ने का जरिया होती है। इतिहास गवाह है कि समाज और भाषा एक दूसरे से गहरे जुड़े हैं। जैसे जैसे समाज बदलता है, वैसे वैसे भाषा भी ढल जाती है। नए शब्द जुड़ते हैं, पुराने लुप्त हो जाते हैं। व्यापार, युद्ध, संस्कृति और तकनीक सभी ने भाषा को अपने रंग में रंगा है। यह सफर किसी एक भाषा का नहीं है। स्वाहिली से संस्कृत, अंग्रेजी से हिंदी तक हर भाषा की कहानी समाज के उतार चढ़ाव को बयां करती है। आइए इसी सफर को समझें, कैसे समाज ने भाषाओं की दुनिया को बदला है। व्यापार की भाषा। जब शब्दों ने बाजार सजाया, व्यापार ने हमेशा से भाषा को नई दिशा दी है। जब अलग अलग संस्कृतियों के लोग व्यापार करते हैं तो जरूरत होती है एक ऐसी भाषा की जो सबको समझ आए। यहीं से नई भाषाओं का जन्म होता है या फिर मौजूदा भाषाओं में बदलाव आते हैं। स्वाहिली भाषा इसका बेहतरीन उदाहरण है। अफ्रीका के पूर्वी तट पर अरब व्यापारियों के आने से स्वाहिली भाषा का विकास हुआ। अरबी और अफ्रीकी भाषाओं के मेल से बनी यह भाषा व्यापार का मुख्य जरिया बनी और आज भी लाखों लोग इसे बोलते हैं। इसी तरह संस्कृत भाषा प्राचीन भारत में ज्ञान और व्यापार की भाषा थी। युद्ध के मैदान से भाषा की विजय यात्रा। जहां व्यापार भाषा को जोड़ देता है, वहीं युद्ध कई बार भाषाओं को फैलाता है। रोमन साम्राज्य के विस्तार के साथ लैटिन भाषा का प्रसार हुआ। यह भाषा यूरोप के कई हिस्सों में फैल गई और कई आधुनिक यूरोपीय भाषाओं की जननी बनी। अंग्रेजी भाषा का वैश्विक प्रसार भी काफी हद तक ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार से जुड़ा है। उपनिवेशवाद के दौर में अंग्रेजी भाषा को प्रशासन, शिक्षा और व्यापार का माध्यम बनाया गया। इसका असर आज भी दिखता है, जब अंग्रेजी दुनिया की सबसे ज्यादा बोली और समझी जाने वाली भाषाओं में से एक है। संस्कृति का पुल, भाषा का मेल। संस्कृति और भाषा का रिश्ता बहुत ही गहरा होता है। जब दो संस्कृतियां मिलती हैं, तो उनके खान पान, पहनावे, रीति रिवाजों के साथ साथ भाषाओं का भी आदान प्रदान होता है। हिंदी सिनेमा और संगीत ने हिंदी भाषा को दुनिया भर में लोकप्रिय बनाया है। आज दुनिया के कोने कोने में लोग हिंदी गाने गुनगुनाते हैं और बॉलीवुड फिल्मों के डायलॉग दोहराते हैं। इसी तरह कोरियाई पॉप संगीत और ड्रामा सीरीज की लोकप्रियता ने कोरियाई भाषा को वैश्विक पहचान दिलाई है। सिनेमा और संगीत ने भाषा के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। फिल्में और गाने न केवल कहानियां सुनाते हैं, बल्कि भाषा और संस्कृति को भी एक नया आयाम देते हैं। उदाहरण के लिए हिंदी फिल्मों के संवाद जैसे कितनी आदमी दे या मोगाम्बो खुश हुआ न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी लोकप्रिय हुए हैं। इसी तरह कोरियाई पॉप संगीत, जिसे हम के पॉप के नाम से जानते हैं, ने कोरियाई भाषा और संस्कृति को दुनिया भर में लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज इंटरनेट ने पूरी दुनिया को एक गांव में बदल दिया है। इस ग्लोबल विलेज में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा अंग्रेजी है। इंटरनेट पर मौजूद अधिकांश सामग्री अंग्रेजी में होती है और सोशल मीडिया पर भी इसका बोलबाला है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि दूसरी भाषाएं पीछे छूट रही हैं, बल्कि इंटरनेट ने दूसरी भाषाओं को भी एक नया मंच दिया है। हिंदी, स्पेनिश, मंदारिन जैसी भाषाएं भी इंटरनेट पर तेजी से फैल रही हैं। अंग्रेजी भाषा के प्रसार ने जहां एक ओर वैश्विक स्तर पर संवाद को आसान बनाया है, वहीं दूसरी ओर इससे भाषा संघर्ष की स्थिति भी पैदा हुई है। कई देशों में स्थानीय भाषाओं को अंग्रेजी के दबदबे का सामना करना पड़ रहा है। यह चिंता का विषय है, क्योंकि भाषा सिर्फ संवाद का माध्यम नहीं होती, बल्कि हमारी संस्कृति और पहचान का भी हिस्सा होती है। इसलिए जरूरी है कि हम अपनी अपनी भाषाओं को बचाने के लिए प्रयास करें। हिंदी भाषा का प्रसार पिछले कुछ वर्षों में तेजी से हुआ है। भारत की बढ़ती हुई आर्थिक और राजनीतिक ताकत के साथ साथ हिंदी भाषा को भी वैश्विक मंच पर पहचान मिल रही है। आज दुनिया के कई विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जाती है और कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में हिंदी को आधिकारिक भाषा का दर्जा प्राप्त है। भाषा केवल शब्दों का संग्रह नहीं है, बल्कि यह समाज का आईना है, जो उसकी संस्कृति, इतिहास और संघर्षों को दर्शाती है। यह सत्ता का प्रतीक भी है और लोगों की आवाज भी।
भाषाओं का भविष्य हमारे हाथों में है। हमें अपनी अपनी भाषाओं का सम्मान करना होगा और उन्हें आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना होगा।